देखिए, जो कुछ भी होता है हमारे साथ, सब हमारे ही कर्म होते हैं। हमारे साथ अच्छा हो रहा है हमारे कर्म, हमारे साथ बुरा हो रहा है हमारे कर्म। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि लोग भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये बुरा क्यों किया, भगवान ने हमारा साथ बुरा वो क्यों किया। देखिए, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। भगवान सबके लिए सेम करते हैं। लेकिन आपने इस बात को सोच रख लिया है कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि भगवान ने हमने इतनी गरीबी दे दी, वो दे दिया, ये दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे कर्म आपके ही हैं। आपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं, आपने इस जन्म में किए हैं। और आपने माता पिता ने जो कुछ कर्म किए हैं उसके आधार पर आपको ये सब कुछ मिलता है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्म है। तो इस बात को देखकर भूल जाइए कि जो कुछ हमसे हुआ है वो सब हमारे ही कर्म है। थैंक यू भगवान। भगवान को थैंक यू बोलिए, थैंक यू भगवान। ये सब हमारे ही कर्म है, एक दिन सब सही हो जाएगा। तो आपके साथ सही होगा। और आप उनको बार बार दोहराते रहेंगे कि हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों होना था। तो आपके साथ ज़्यादा बुरा होगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमारे साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि हम सारे दिन उसी की बुराई करते रहते हैं, तो हमारे साथ बुरा होता है। आज से हम जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होगा तो हम बोलेंगे ये हमारे ही कर्म है। तो वो सारे कर्म दूर हो जाएंगे। आप ये बात बोलते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे ही साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपके साथ और ज़्यादा होगा। तो आज से ये बात बोलना बंद करेंगे। आज से जो कुछ हमारे साथ बुरा होगा, जो कुछ भी हमारे साथ होगा, हम बोलेंगे ये हमारे ही कर्म थे। और हम उन अपने जो कर्म हमारे हैं उन्हें सुधारने में हम काम करेंगे, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा हो पाएगा। आप तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं जब अपने आप को अपने कर्म सुधार सकते हैं। भगवान ने एक आपके पास ये दिमाग दिया है, ये माइंड दिया है। ये माइंड इसलिए दिया है क्योंकि कुछ अच्छा सोच सकें, अच्छा किसी के साथ कर सकें, अच्छा देख सकें। तभी आपके साथ अच्छा होगा। और आप जैसा किसी दूसरे के साथ करते हैं वैसा लौट के आता है। तो देखिए, जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे भूल जाइए और नई तरह से शुरुआत करिए। क्योंकि देखिए, अनजाने में गलती होती है। चलो वो अनजाने में हो गया, उस बात को छोड़िए। जो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, जो कुछ हुआ वो हमारे ही कर्म थे, अब उसे भूल जाइए। लेकिन आगे इस बात को समझ लीजिए कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। हम किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। न किसी के साथ कुछ गलत देखेंगे, न किसी के साथ गलत सुनेंगे, न किसी से गलत बोलेंगे। तो आपकी भी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। आप भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आप जो चाहें सब कुछ बन सकते हैं। आप इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि वो आप उसी में लगे हुए हैं। आप उसी को सोचते रहते हैं, उसी को सोचे बैठे हुए हैं। तब आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको पुराने विचार सारे डिलीट करके नए विचारों में ज़िंदगी जीनी होगी और नए कर्म करने होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। आप पुराने विचार लेकर बैठे रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो पुरानी ही चीज़ें अट्रैक्ट होती रहेंगी। बार बार वो पुराने नेगेटिव विचार आते रहेंगे। फिर आपको वो नेगेटिव विचार और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन सभी विचारों को पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे, तो आपके साथ भी पॉजिटिव बदलाव आएगा और आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। आप इसलिए बड़े नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप वही पुराने विचार लेके बैठे हुए हैं। आप जब तक नए विचार नहीं लाएंगे, जब तक कुछ नया और अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी बदल नहीं सकती। आप उन पुराने विचारों को लेकर बैठे रहेंगे तो वही पुराने विचार और दूने होकर आपके पास आते रहेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब होती रहेगी। तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफल होना है तो आपको आज से ही सारे विचार, सारे गलत काम छोड़कर अच्छे कामों पर काम करना पड़ेगा। तभी जाके आप सफल हो पाएंगे, तभी देश का भला कर पाएंगे, तभी समाज का भला कर पाएंगे, तभी खुद का भला कर पाएंगे। आप जितने भी पुराने
विचार लेकर बैठे हुए हैं, जितने भी जो पुराने सब कुछ ले बैठे हैं उसे सब डिलीट कर कर और नए विचारों में आपको काम करना पड़ेगा। तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी देश का भला कर पाएंगे, तभी खुद का भला कर पाएंगे, तभी जाके आप कुछ बन पाएंगे।